अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस। आज की इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पीएच एंड पीओएच स्केल क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं जो और इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि पीएच स्केल या पीओएच स्केल क्या होता है। पहली बात तो है कि पी असल में क्या शो करता है। पी का मतलब होता है पोटेंशियल या पोटेंस भी हम इसको कह सकते हैं। पोटेंशियल का मतलब है कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की पोटेंशियल ज़्यादा है या हाइड्रोक्सल आयन की पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन आयंस की पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा तादाद में आपके पास किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे, तो इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, या अगर किसी सोल्यूशन में आपके पास ज़्यादा हाइड्रोक्सल आयंस मौजूद है, यानी ज़्यादा हाइड्रोक्सल आयंस या ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, उसकी ताकत ज़्यादा है, इस वजह से आपके पास वो सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो एक एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सॉरन पीटर लॉरेंट्स सोरेनसन, उसका नाम है, जिसने 1909 में एक स्केल इजाद किया। ठीक है, उस स्केल पे आप देख सकते हो कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि 0 से लेकर 14 तक वो नंबर्स हमारे पास मौजूद है। इस स्केल को बनाने का जो मेन पर्पस था, जो मेन मकसद था, वो ये था कि अगर आपके पास कोई एसिड है या कोई बेस है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। ठीक है, या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए सोरेनसन ने क्या किया, 1909 में इस स्केल को इजाद किया। ठीक है, इस स्केल पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, याद रखें 7 से बिलो जितनी भी नंबर्स हैं हमारे पास, यानी जितनी भी पीएच वैल्यूज़ हैं वो एसिड्स के लिए है, और 7 से अबाव जितनी भी हमारे पास पीएच वैल्यूज़ है वो आपके पास बेस के रेंज के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, यानी मतलब है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है या कोई भी सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6 इस रेंज में अगर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस या सोल्यूशन क्या है, वो एसिडिक है। ठीक है, या अगर आपके पास कोई सब्सटेंस या सोल्यूशन है और उसका आपके पास उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 8 से लेकर 14 इस रेंज में आ रही है, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन या सब्सटेंस क्या होगा, वो आपके पास बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3 तक इस रेंज में मौजूद है, यानी अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 किस रेंज में आ रहा है, वो 0 से 3 के रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। ठीक है, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड के रेंज में आएगा। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 4 से लेकर 6 इस रेंज में आ रही है, तो इसका मतलब वो आपके पास वीक एसिड होगा। क्लियर है? सेम हमारे पास बेसिस में भी इस तरह है। 8 से लेकर 11 तक अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 8 से लेकर 11 के बीच में है, तो इसका मतलब वो आपके पास वीक बेस होगा। और अगर 12 से लेकर 14 तक इस रेंज में किसी सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो आ रही है, तो इसका मतलब वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैंने नीचे भी आपको लिखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपके पास पीएच वैल्यू किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, यानी 7 से कम है, तो वो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी ऐसा कोई सोल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, यानी 7 से उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, तो वो सोल्यूशन आपके पास बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा, बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 है, 7 के बराबर है, तो वो आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे दो और पॉइंट्स है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसको सीखना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ईच होल नंबर बिलो 7 इज़ 10 टाइम्स मोर एसिडिक। इसका मतलब है कि
जो भी आपके पास होल नंबर होगा जो कि 7 से कम है, ठीक है, जो 7 से कम है वो आपके पास क्या होंगे, वो 10 गुना ज़्यादा एसिडिक होंगे अगले वाले से। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हो 7 से बिलो कौन कौन से नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 से बिलो है। और 7 से एबाव कौन से नंबर है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये एबाव नंबर्स है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 7 से बिलो जो भी होल नंबर होगा वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास 7 से बिलो कौन से नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है कि 1 से बिलो छोटा नंबर कौन सा है, 0 है, और 2 से बिलो 1 है, 3 से बिलो 2 है, 4 से बिलो 3 है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस 1 से ये 0 जो है ये 10 टाइम्स मोर एसिडिक है, इस तरह 2 से 1 10 टाइम्स मोर एसिडिक है, इस तरह 3 से 2 मोर 10 टाइम्स मोर एसिडिक है, इस तरह 4 से फिर ये 3 क्या है, ये 10 टाइम्स मोर एसिडिक है। इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह लेते हैं कि हमारे पास 3 एसिड्स है, फॉर एग्जांपल एसिड ए, एसिड बी एंड एसिड सी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एसिड्स हैं। तो हमारे पास ये ए जो है ये हमारे पास बी एसिड से, यानी एसिड ए जो होगा बी एसिड से 10 टाइम्स मोर एसिडिक होगा, ठीक है। इधर मैं लिख भी देता हूँ 10 टाइम्स मोर एसिडिक होगा देन बी, और बी जो होगा वो बी 10 टाइम्स मोर एसिडिक होगा, 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ए जो है 10 ए हमारे पास जो एसिड है वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन बी है, और बी 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन सी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए सी से कितना गुना जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो देखें ए और सी में अगर आप मालूम करना चाहते हो, ए जो है वो बी से 10 टाइम मोर क्या है, एसिडिक है, और बी फिर सी से 10 टाइम है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे तो क्या आएगा, 100 टाइम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी से 100 टाइम्स मोर एसिडिक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ईच होल नंबर अबाव 7 10 टाइम्स मोर बेसिक। तो हर एक होल नंबर जो 7 से अबाव होगा वो 10 टाइम्स मोर बेसिक होगा। इसका मतलब क्या है कि 8 से अबाव 9 है, तो इसका मतलब 8 से 9 10 टाइम्स मोर बेसिक होगा। 9 से फिर ये 10 तक आप जाओगे तो 9 से ये 10 जो है ये 10 टाइम्स मोर बेसिक है, और 10 से फिर 11 जो है वो 10 टाइम्स मोर बेसिक है। इस तरह आप आगे बढ़ते जाओ। तो अगर हम क्या करें, हम B और D के दरमियान मालूम करना चाहें कि इनके बीच में कितने कितने टाइम्स जो है वो D हमारे पास B से कितने टाइम जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, तो आप लिख सकते हो कि D इज़ 100 टाइम्स, D इज़ 100 टाइम्स मोर बेसिक देन B, ठीक है। तो D क्या है, D इज़ 100 टाइम्स मोर बेसिक देन B। जिस तरह हमने पहले वाले पॉइंट में कहा था कि A जो है वो C से 100 टाइम्स मोर एसिडिक क्या है, देन C है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि हमारे पास pH और POH स्केल क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक एसिड और वीक बेसिस को कैसे मालूम किया जाता है। आजकल हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मिलते रहते हैं जिन पे एक कलर चार्ट होता है, जिनमें हमारे पास pH पेपर होते हैं। pH पेपर को हम सोल्यूशन में डिप करते हैं, उन पे एक कलर आता है, उस कलर को हम उस कलर चार्ट के साथ मैच करते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि ये हमारे पास किस रेंज में आता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के रेंज में आता है, वीक एसिड के रेंज में आता है, और स्ट्रॉन्ग बेस के रेंज में आता है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस के रेंज में आता है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आजकल हमारे पास डिजिटल पीएच मीटर जो है वो भी मिलते रहते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। वो हमें डायरेक्ट पीएच वैल्यू बताते रहते हैं, जिनसे इजीली अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, ठीक है। तो उनकी स्ट्रेंथ को हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब में ये जो पीएच स्केल है या पीओएच स्केल जिसको हम कहते हैं, जो कि सोरेनसन ने इन्वेंट किया था,
ये स्केल हमें बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, हेल्प कर रही है हर एक चीज़ में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।